Everyone, namaste. Welcome to Julia Sayaj. Guys, I'm here with another interesting video. तो आज हम करने वाले हैं फ्यूचर स्पाउस, जहाँ पे आज हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं. ठीक है, तो आज हम उनकी फीलिंग्स को लव लेटर के माध्यम में देखेंगे. अगर वो मैसेजेस के फॉर्म में आता है तो मैं आप लोगों को मैसेजेस के फॉर्म में दूंगी. अगर वो डायरेक्टली लव लेटर के फॉर्म में आता है तो वो मैं आप लोगों को वैसे बताऊंगी, बिकॉज ये सारे इंट्यूटिव रीडिंग्स होते हैं. तो जिस तरीके से मैसेजेस आएंगे डेफिनेटली आई विल चैनल इट टू यू. ओके, तो आज आप लोगों को सिलेक्ट करना है कार्ड्स. यहाँ पे आप लोगों के सामने दो कार्ड्स हैं एंड इवन यू विल हैव टू क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल्स में से, स्टोन्स में से आज आप देखोगे जो फर्स्ट पाइल है वहाँ पे एक ग्रीन एवेंचुरियन का स्टोन है. जो आप चाहो तो आप इसको चूज़ कर सकते हो फॉर रीडिंग, एंड अगर आपको नहीं करना है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हो, जिसके ये जो इमेज है इसमें एक मैसेज है वो हम बाद में रिवील करेंगे एट द टाइम ऑफ रीडिंग. तो अगर आपको ये इमेज अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप इसको चूज़ कर सकते हो एज योर पाइल नंबर 1. तो जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए टाइगर आई स्टोन है. तो अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो फॉर योर रीडिंग. एंड ये ब्यूटीफुल सा रोमांटिक इमेज, अगर आपको ये इमेज अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो. जल्दी से अपना पाइल को चूज़ कीजिए एंड जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आप लोगों को रीडिंग मिल जाएगी. या तो आप स्टोन से चूज़ कीजिए या तो आप इमेज से चूज़ कीजिए. ठीक है, अगर दोनों आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज़ करना है तो दोनों देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जनरल रीडिंग्स है. ठीक है, एंड यहाँ पे हमें जनरल रीडिंग्स ही करने होते हैं. यहाँ पे किसी के पर्सनल रीडिंग्स ऐसे नहीं होते हैं. जिनको नहीं पता, दोज हु आर न्यू टू टैरोट, आप लोग यहाँ पे डिटेल्स मत भेजिए, बिकॉज यहाँ पे डिटेल्स भेजने से आपकी रीडिंग नहीं होती है. उसके लिए आपको पर्सनली मैसेज करना होता है, जिसके लिए आपको नंबर स्क्रीन में दिख रही है, वहाँ पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना होगा. ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं होता है, तो उन कमेंट्स को मैं वैसे भी स्किप करती हूँ. जो हमारी एनर्जी के लिए ठीक हो डेफिनेटली मैं उन्हीं को रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज कुछ कमेंट्स इस तरीके से आते हैं जिसका रिप्लाई मेरे पास होते भी नहीं है, होने से भी मैं देख के अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करने वाली. ठीक है, तो टैरो आपके लिए कोई कॉमेडी चीज़ नहीं है कि आप टैरो रीडिंग्स में आओगे, आपको आके कुछ भी नहीं पता टैरो के रिगार्डिंग, आप कुछ भी गाइडेंस देते रहोगे, आके यहाँ पे आप कुछ भी बोलोगे, जो कि जिन लोगों का ट्रस्ट है, जो लोग देखते हैं वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है. तो इस तरीके की चीज़ें जो करते हैं, काइंडली आप अपना खुद का चैनल खोलिए, वहाँ पे आप अपना प्रचार चलाइए. मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली, लेकिन मेरे चैनल पे आके ये सब हरकतें प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज इस तरीके से मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप खुद अपना कर्मा क्रिएट करोगे, तो डोंट डू दैट. समझदार के लिए इशारा काफ़ी है. जिनके लिए ये पॉइंट थे उनको समझ में आ जानी चाहिए. ठीक है, बिकॉज कुछ आईडीज़ ऐसे होते हैं यहाँ पे जो आके बार बार इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, जिसका आंसर उनको लगता है कि ये कमेंट्स हम यहाँ पे कर देंगे तो ये चैनल की ग्रोथ रुक जाएगी, या ये जो रीडर है ये रीडिंग्स नहीं करेंगी ऐसी वैसी. तो इस तरीके के जो भी नुस्खे होते हैं आप लोगों के लिए शायद ये नुस्खे होंगे, तो ये आप कहीं और पे ट्राई कीजिए, नॉट इन जूलिया सायस चैनल. ठीक है, सो दैट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट. तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में. नंबर 1, अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल को चूज़ किया है, या तो अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया है, तो कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. यहाँ पे कार्ड्स में आप देख रहे हो ये पर्सन इस लेडी को हक करे, कितने लव कितने केयर से हक कर रहा है, राइट. मतलब एक कंफर्ट जोन यहाँ पे फील हो रही है इमेज से देखने से, कि आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक कंफर्ट जोन होंगे. ये ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं होंगे जो आपको जज करेंगे. ठीक है, ऐसी हार्ट चक्रा के लिए आपने ये क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरियन हार्ट चक्रा के लिए यूज़ होते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखिए ये पर्सन इमोशनली भी बैलेंस होगा, इनका हार्ट चक्रा बैलेंस होने वाला है. ठीक है, तो ये कम्प्लीटली एक बैलेंस इंसान होंगे जो आपको भी बैलेंस करने वाले हैं. तो ये यस एक कंप्लीट आपकी लव स्टोरी होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. तो इसमें क्या मैसेज है जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो में रिवील करूंगी, तो चलिए लेट्स. ओके, फ्रेंडशिप से nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Yes,
सो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा है, हो सकता है आप लोगों का ये रिश्ता फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, आप लोग पहले फ्रेंड्स बनो, फिर धीरे धीरे जाके आप लोग रिलेशनशिप में आओ, लेकिन ये जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है ना, ये आप लोगों के बीच में नहीं टूटना चाहिए। भले ही आप रिश्ते में आते हो, रिलेशनशिप में आते हो, लेकिन ये दोस्ती आप लोगों की कभी नहीं छूटनी चाहिए। बिकॉज़ ये दोस्ती ही है जिसके बॉन्ड की वजह से, ये दोस्ती ही है जो आप जितना गहरा आप करोगे उतना गहरा आपका रिश्ता सही होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है पहले आप लोग गो के बीच में फ्रेंडशिप हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिलो, या मतलब फ्रेंडशिप का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड अगर आप लोग कहीं डेटिंग ऐप में भी मिलोगे या अरेंज मैरिज ही हो, जो भी हो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत अच्छे दोस्त होने वाले। बिकॉज सी एक कंफर्ट जोन, बिकॉज अक्सर आप लोगों के जीवन में ऑफकोर्स कुछ ऐसे दोस्त होंगे, खास दोस्त, जिनके साथ आप अपना कंफर्ट जोन फील करते हो। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मेल फीमेल, मैं ये नहीं बोलूँ, हो सकता है आप फीमेल हो तो आपके कुछ फीमेल दोस्त भी हो सकते हैं जिनके साथ आप कंफर्ट फील करते हो चीज़ें बोलने के लिए, ठीक है। तो सेम आपके स्पाउस भी बिल्कुल इस तरीके से ही होंगे कि आप उनके साथ बिल्कुल अपने दोस्त के साथ आप जैसे चीज़ें शेयर करते हो आप इनके सामने भी कर पाओगे, मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाहट आपको होगी ही नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट ये एक बहुत नर्चरिंग वाला बॉन्ड है। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, या इसको मैं अभी हटा देती हूँ, ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम लेंगे रीडिंग के लिए, खामखा जगह यहाँ पे स्पेस वो हो रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आखिर है कैसे, एंड उनके तरफ से क्या लव मैसेजेस आपके लिए, आई मीन क्या लव लेटर वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी शादी किससे होगी, कैसे इंसान होंगे ये, इनका नेचर कैसा होगा, व्यक्ति की। ओ सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, ये एक कंप्लीटली फुलफिलमेंट को दिखा रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ पे एक इंसान के पास सब कुछ है, इनके जोड़िए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये वो व्यक्ति होंगे जो आपको एक वेल सेटल लाइफ देने वाले हैं, ठीक है। आपकी शादी के बाद आपका लाइफ बहुत ही लाइक वेल सेटल्ड होगा। अगर अभी आपका लाइफ सेटल नहीं है, अभी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, आपका कैरियर ठीक नहीं चल रहा है, आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे लोगों के साथ, या आप हो सकता है सिंगल चाइल्ड हो, तो आपका एक मतलब नीड ऐसी रह गई है कि काश मेरी जॉइंट फैमिली होती तो मुझे कितना अच्छा लगता, अभी मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है। तो इस तरीके की वाइब्स जिनको है तो उनको एक कंप्लीट फैमिली मिलने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपकी ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है जो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं पूरा किया है, ठीक है, जो आपका करने आई मीन आगे होने वाली है, राइट। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, मतलब एक पूरा भरा पूरा परिवार दिख रहा है। यहाँ पे डॉग्स भी हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं। तो आपके जो भी मतलब पेट की अगर आपकी ख्वाहिशें है कि आपको पेट रखना है आगे आने वाले टाइम में अपने घर में, आपकी डॉगी हो या आपके कैट हो या कोई भी अलग एनिमल्स आपको रखना है, या बर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग पैरट्स रखते हैं, कुछ लोग अलग बर्ड्स को रखते हैं, कुछ लोग रैबिट रखते हैं। तो इस तरीके की जो जो आपकी ख्वाहिशें है वो सब आपके पर्सन पूरे करने वाले हैं, बिकॉज वो खुद आपको एक्सेप्ट करेंगे इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। एंड ये पर्सन काफ़ी रिच घर से भी होंगे, ठीक है। इनका खुद का घर हो सकता है जहाँ पे ये अपने फैमिली के एक मतलब ऐसे पर्सन होंगे जो ये फैमिली का सपोर्ट होगा ये व्यक्ति, ठीक है। आप मेल के लिए देख रहे हो, आप फीमेल के लिए देख, आप फीमेल के लिए देख लो तो ये काफ़ी घरेलू टाइप्स हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब घर के लोगों को जोड़ के रखने वाली होगी। ऐसे नहीं है कि आके घर तोड़ने वाली या इस तरीके। देखिए जो भी ये सोसाइटी में ये होता है ना कि शादी करके लाने से लड़की ख़राब होती है, या कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी सास ख़राब है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे इन लॉज बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, सारे इन लॉज। एक्चुअली ये सब कर्मा का खेल होता है, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो कर्मा का खेल होता है, बिकॉज आपका कुछ ना कुछ कार्मिक पैकेजेस उस फैमिली के साथ रहती है जिसके लिए वो आपसे वो चीज़ निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में बहुत सारे लोग सहमति मतलब एडमिट करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। जो लोग एडमिट कर रही है उन्हीं के लिए पॉइंट है, बस ये समझाने के लिए था। मैं कोई सोसाइटी के रूल्स यहाँ पे बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज ये चीज़ होती है। तो आपका जो ये इन लॉज होंगे या आपकी जो फैमिली होगी वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों की तकलीफ मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। एंड 10-10 की एनर्जी भी रहेंगी, तो एक कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाली है, जहाँ पे आपकी बॉन्ड, आपके आपको नर्चर किया जाएगा। एंड अगर आप लोग पहले से दोस्त हो सकता है आप लोग बचपन से दोस्त हो, तो फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो आप लोग जो पहले से जानते हो, तो तब एक कंपैटिबिलिटी बैठती है ना, तो इस तरीके से हो सकती है।
द फूल की एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे व्यक्ति होंगे जो इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करेंगे, चीज़ों को बहुत लाइटली चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। अगर आप ओवरथिंकर हो तो ये चीज़ों को लाइट करने वाले व्यक्ति है, ऐसे नहीं कि इमेच्योर है, नो, दैट पर्सन इज़ नॉट इमेच्योर, लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि बहुत लॉयल रहेंगे, ठीक है। कभी कभी इनको डिटैचमेंट की भी नीड रहेगी, तो ये कभी कभी डिटैच भी होंगे, तो ये इनकी थोड़ी एनर्जी रहेगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक टाइम टू टाइम इनकी जो मतलब अवेकनिंग चलेगी, उसके वजह से ये चीज़ हो सकती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है, कभी कभी आपका मन नहीं करता है किसी से बात करने का, कभी कभी आपका मन करेगा कि आप अकेले रहो, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है इनको कभी कभी सेल्फ लव जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमें किसी को एनर्जी देनी नहीं होती है, तो हो सकता है आपके पर्सन की ये एनर्जी रहे या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हो तो यस, आपको वो भी फ्रीनेस मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे थोड़ा अपना कंफर्ट जोन चाहिए, मुझे थोड़ा मतलब अपना स्पेस चाहिए, तो यस, ये पर्सन आपको वो भी देंगे, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मतलब कोई हायर सोल्स हो जिनकी अवेकनिंग हो रही है, या जो लोग एक मतलब शांति चाहते हैं, जो लोग लिटरली पीस चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं, मतलब ये पर्सन ऐसे होंगे ना, अगर आपका वो घर, आपका जो घर होगा, आपका जो फ्यूचर घर आपका होने वाला है, वो वेल सेटल्ड होगा। मतलब एक ऐसा घर आप मैनिफेस्ट करो जहाँ पे हर वो चीज़ हर उस पर्टिकुलर जगह पे होगी। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेस रहेगा पूरे घर में, आपको अगर आप फीमेल हो तो आपको ये डर रहेगा कि कहीं मुझे घर की साफ़ सफाई में ही ना पूरा दिन स्पेंड करना पड़े, या मैं खुद अपनी चीज़ें कर भी पाऊंगी। तो अगर ऐसा कुछ माइंडसेट है, आप लोग अगर ऐसा कुछ सोचो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति होने वाले, बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल के, जिसकी जो जगह है ये वहाँ पे अपनी चीज़ें रखने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। ये बिकॉज ये खुद भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरे, बहुत वेल मैनर्ड पर्सन होंगे। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये चीज़ देख के आप शॉक्ड होंगे, बिकॉज अक्सर लड़कों के रूम्स कैसे मिलते हैं, बहुत मेसी रहते हैं, राइट। तो ये व्यक्ति ऐसे रहेंगे जो कंप्लीटली वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। आपको ऐसा लगेगा अरे ये बंदा तो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जगह की चीज़ें इधर की उधर नहीं करते, एक जगह पे जो चीज़ रहती है वो वहीं पे रहती है, इतना परफेक्ट। मतलब आप भी जाके इनके साथ वो परफेक्टनेस आप भी सीख जाओगे, मतलब अगर आपकी थोड़ी ऐसी आदतें हैं, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक तो बहुत मैसी होगा, चीज़ें बहुत इधर उधर रखने का मन हो सकता है आप लोगों की भी एनर्जी हो। ये मैं कोई बुरी एनर्जी नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो आदतें आपकी बदल जाएगी, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो टाइम टू टाइम आपके साथ एक बहुत मतलब बचकानी हरकतें भी करेंगे, जैसे दोस्त। तो आप दोनों अगर फ्रेंडशिप पहले आप लोगों की रहेगी, तो आप लोग दोस्ती में आप लोग कैसे रहते थे, बिंदास घूमने जाना, कुछ भी एक दूसरे को बोल देना, मतलब होता ना कभी कभी, मतलब दोस्ती में कभी तू तड़ाक बोल के भी आप लोग बातें करते हो, तो हो सकता है उस तरीके से का आपका बॉन्ड हो कि आप बस ऐसे उसको नाम लेके आप ऐसे ही उनको बुला दो, तो वो भी आपको नाम लेके ऐसे ही मतलब मज़े मज़े में टांग खींचे, ये सब। तो इस तरीके की हरकतें मुझे इनकी तरफ से दिख रही हैं आपके लिए। लेकिन यस, काफ़ी स्पिरिचुअल भी ये इंसान होने वाला है, लेकिन इनकी स्पिरिचुअलिटी ऐसी होगी, ये इतना नहीं दिखाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप उनको बोलोगे कि आप ये करो वो करो, आप ऐसे मेडिटेट करो ये करो, तो वो बोलेंगे "यार, मुझसे ये सब नहीं होता है, मुझे ये सब नहीं करनी है, तो तुम ही करो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम ही करो, ये सब में मुझे मत डालो"। लेकिन इस पर्सन का ऐसा नहीं कि इन सब में इनका बिलीव नहीं होगा, इनका बिलीव बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन ये होता है ना, कुछ लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, ये थोड़े इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक व्यक्ति मुझे दिख रहा है। लेकिन यस, अपनी फैमिली को ये कभी हर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज फैमिली का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इनके मदर फादर पेरेंट्स जो भी होंगे, उनको लेके इनका हमेशा एक मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा ही, ठीक है, जो आपके लिए भी ऑफ कोर्स लागू होगा। ये आपके लिए एक लॉयल पार्टनर साबित होने वाला है, ठीक है। ये आपको कभी कभी आके अचानक से आपको रोज़ दे देना, तो आपको लगेगा अरे तुम मेरे लिए रोज़ लेके आए हो, तो मतलब इस तरीके की एनर्जी, मुझे आई डेंट एक्सपेक्ट कि तुम ये मेरे लिए लेके आओगे, तो इस तरीके की जैसे कि बातचीत, तो वैसी एनर्जी मुझे फील हो रहा है। लेकिन ये बोलेंगे हाँ मुझे मिल गया रास्ते में, मैं लेके आ गया या लेके आ गई, मतलब इस तरीके की एनर्जी बोलेंगे, वो डायरेक्टली आपको वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी मतलब रोमांटिक वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है ये रीडिंग करते टाइम। तो मतलब ये इतना जताएंगे नहीं कि हाँ तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ऐसा वैसा। हो सकता है ये ना भी बोले, लेकिन ये अपने एक्शंस ऐसे करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगी। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, दिस इज द पर्सनालिटी। ये बंदा या बंदी जो भी होने वाला है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छे से रेजोनेट करोगे। ये व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले, आपको एकदम मतलब मुंह तोड़ आपको आंसर दे देंगे। अगर फीमेल है तो ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट होगी, जैसे कि हर टाइम तलवार लेके खड़े रहेंगे आपके गर्दन पे, तो आपको ऐसा लगेगा भाई इसको तो कुछ भी बोलने से पहले मुझे 10 बार सोचना चाहिए, पता नहीं ये क्या कब क्या बोल दे।
इस तरीके की एनर्जी। लेकिन यस, ये कंट्रोलिंग नहीं है, ये बस अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं। बिकॉज ये व्यक्ति ऐसे रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। बिकॉज ये 10 ऑफ पेंटिकल्स तक ये ऐसे ही नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। ये ऐसे बैठे बिठाए इनको चीज़ें नहीं मिली है, ये बहुत मेहनती इंसान होंगे, ठीक है। अगर कैरियर में भी मैं कहूँ, अगर ये कोई जॉब या बिजनेस कुछ भी कर रहे होंगे तो वो अपने बलबूते पे कर रहे होंगे। तो इन्होंने वो डाउनफॉल भी देखा है, वो राइज भी देखी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ इन्होंने देखी है। तो इसके लिए ये पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आपको लग सकता है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये थोड़े कंट्रोलिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे इंसान नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए रोकेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ों के लिए आपको रोकेंगे भी, ज़रूर रोकेंगे। अगर कुछ चीज़ें आपने इनके हिसाब से नहीं की तो आपको डांट पड़ने वाली है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। द मैजिशियन, यस, तो मैजिशियन की एनर्जी है। तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका डेफिनेटली रहेगा। एंड ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आई एम वेरी श्योर, बिकॉज दिस इज मेजर अरकाना, ये पर्सन के साथ आप एक बहुत अच्छा लाइफ जीने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में थोड़े सेपरेशन की एनर्जी आए बिफोर मैरिज, वो भी चीज़ें होंगी। बिकॉज पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें रहेंगी जो आप दोनों को हील करनी होगी। तो इसके लिए हो सकता है कि ये व्यक्ति को आप पहले से जानो। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो ये व्यक्ति को आप पहले से जानोगे, पहले से आप लोगों के बीच में कनेक्शन होगी। या भले ही आप कहीं पे भी मिल रहे हो, आप ऑनलाइन मिल रहे हो, ऑफलाइन मिल रहे हो, डजेंट मैटर। लेकिन ये पर्सन मिलने के बाद ही तुरंत आपको कमिटमेंट दे के आपसे शादी करेंगे नहीं। आप दोनों के बीच में जो कर्मा साइकिल है वो सरफेस आएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। कुछ लोग ओके, सी नीचे क्या है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, यस। तो ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो या तो आपको मिल चुके हैं, आपको इनके लिए रिश्ता भी इनके तरफ से आया है, लेकिन वापस से इन्होंने खुद ही डिटैचमेंट ले ली। एक ये एनर्जी फील हो रही है। दूसरी ये एनर्जी है कि आपके कोई एक्स पार्टनर है जो आपको अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति आपको वापस से कनेक्ट करने वाले हैं। सितंबर में कुछ लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी अपने फ्यूचर स्पाउस की, बिकॉज हो सकता है तब तक ये पर्सन आपको कनेक्ट कर भी ले, ठीक है। तो बिकॉज बहुत सारे लोग अभी डेस्परेटली अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए उनके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आपको इन्फिनिटी साइन बहुत ज़्यादा दिखेंगी। आपको 11-11 का सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। अगेन सी ट्री ऑफ कप्स, तो वही चीज़ है ना कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई मतलब दोस्त ही आपके रहेंगे जो आपसे वापस से कनेक्ट करेंगे। एंड वही आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है, इसके लिए मुझे हो सकते हैं बोलना होगा। मैं इसको फिक्स तो नहीं बोल सकती हूँ किसी के लिए, लेकिन जिनको समझ में आनी होगी उनको ऑलरेडी समझ में आ गई है, ठीक है। तो यस, आने वाले 3 महीने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, ठीक है। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली आज हम यही देखते हैं। हमेशा तो ये देखते हैं कि कब आएंगे, कब मिलेंगे, ये सब, राइट। तो आज हम डायरेक्टली देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है, वो अपने फ्यूचर स्पाउस को क्या लव लेटर देना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या लव लेटर है डिवाइन, वो क्या लव लेटर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। जो भी उनके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होंगे उनकी तरफ से इनके लिए क्या लव लेटर है, प्लीज़ आप लव लेटर्स दीजिए डिवाइन। वीकनेस, ओके, वीकनेस का कार्ड पहले आया है। मैं एक साथ चैनल करके आप लोगों को बताऊंगी, पहले मैं कार्ड्स ले रही हूँ। डिसीजन, सी क्या लव लेटर है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के, क्या लव लेटर। ओ माय गॉड, सोल कनेक्शन, सी कम्युनिकेशन, ओके। मैं एक काम करती हूँ, मैं कार्ड्स को नीचे लगा लेती हूँ ताकि ऊपर के कार्ड्स से भी मुझे जो मैसेजेस मिलने होंगे वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम के लिए कार्ड्स दिखा देती हूँ, वापस से मैं कैमरा को ठीक कर लूँगी, ओके। यहाँ पे क्या है, वार्निंग। ओह वाह, वार्निंग भी दे रहे हैं वो आपको। ओके, क्या लव लेटर है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के उनके लिए। इंस्टिंक्ट, रिजेक्शन। देखिए मुझे बहुत लोगों के लिए ये मैसेज क्लियरली आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, ठीक है। बस एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। सी बैलेंस की भी एनर्जी आ गई,
तो जो आप लोगों के लिए लव लेटर आपके फ्यूचर स्पाउस देना चाहते हैं, वो आपसे इस वक्त ये कहना चाहते हैं कि वो जब भी आपके जीवन में आएंगे, उनके मन में एक डर ये रहेगा कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। बिकॉज़ हो सकता है आप उनका अभी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो एंड आपकी पर्सन अभी आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है, तो उनकी गट फीलिंग, उनकी इंस्टिंक्ट उनको यही कह रहे हैं कि आप जो उनके फ्यूचर स्पाउस हो, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वार्निंग का कार्ड है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो ये मुझे बहुत लोगों के लिए आपके कोई पास्ट पर्सन दिख रहा है, ठीक है। तो उनके मन में यही है, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं अभी एंड आप हो सकता है उनको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपसे ये कहीं ना कहीं आपको वार्निंग का मतलब, मैं ये गलत वे में नहीं कह रही हूँ, वो आपसे ये मतलब रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से कहीं हमारा ये रिश्ता बिगड़ ना जाए। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर कोई इंसान आपके जीवन में आना चाह रहा है, तो उनको लेके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो परसेप्शन है, उसको बदलने की ज़रूरत है। हे गाइस, मैं वीडियो वापस से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, बिकॉज जब मैं चैनल मैसेज मैंने पूरी आप लोगों को दे दी थी, यू नो, एंड पता नहीं कैमरा कैसे शट डाउन हो गया। मैंने कैमरा की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं एक चैनल वीडियो आप लोगों को यहाँ पे दे रही थी। जब चैनल वीडियो ख़त्म हुआ तब मैंने कैमरा देखा तो कैमरा बंद था। तो पूरी वीडियो यहाँ पे मैंने सब कुछ कह दिया था, जो भी चैनल मैसेज आप लोगों के लिए जो लव लेटर था, मैंने सब कुछ कह दिया था यहाँ पे। बिकॉज एक चैनल के वे में ये लव लेटर आया था जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कही है, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो आई विल ट्राई अगेन, ठीक है। तो जो आपके ये फ्यूचर स्पाउस है, वो आपसे अभी यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, आने वाली हूँ। मेरे कॉल का तुम इंतज़ार करो। मेरे मन में एक डर बहुत टाइम से है, बहुत समय से है कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। बिकॉज़ पास्ट में जो भी चीज़ें हम दोनों के बीच में हुई है, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं तुम मुझे अभी भी माफ़ नहीं कर पा रही हो, नहीं कर पा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने बहुत कोशिश की इस कनेक्शन से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं इस कनेक्शन से आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाई। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला हूँ, आने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ हमारी शादी के लिए। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे तुम्हें मेरे जीवन में लानी है। बहुत ज़्यादा मैं जीवन में अकेले अब तक रहा हूँ, रही हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि तुम मेरे जीवन में जल्द से जल्द आ जाओ। मैं तुम्हें महसूस कर पाता हूँ, महसूस कर पाती हूँ अपने जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं बाहर नहीं हो, तुम मेरे अंदर ही हो। जो तुम मुझसे बातें करती रहती हो, मुझे रोज़ तुम्हारे सपने आते हैं, मैं रोज़ तुम्हें याद करता हूँ। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा चेहरा दिखे सपने में जो थोड़ा ब्लर हो, थोड़ा धुंधली सी हो, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि अभी तक हम सही ढंग से हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, एंड या तो सिर्फ ये एक तरफा ही है जो मेरे मन में है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन मैं तुम्हें ऑलरेडी अपना जीवन साथी मान चुका हूँ। मुझे ये जीवन में तुम्हारे साथ ही ये जीवन मुझे व्यतीत करना है। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ वेरी बैडली। बस तुम अपना दिल को खोलो। तुम जो अभी इतने दुख हो, इतने दुख तकलीफ़ों से तुम घिरी हुई हो, तुम घिरे हुए हो, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी तकलीफ़ मुझे महसूस नहीं होती है। मुझे बिल्कुल महसूस होती है तुम्हारी तकलीफ़। हम एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। हम दोनों का जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल सेम पेज में है। मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस कर पाता हूँ, कर पाती हूँ। एंड ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये कोई साधारण बॉन्ड नहीं है जो कि सिर्फ इस जन्म का है। हमारे जन्म जन्मांतर से हमारा कनेक्शन यहाँ पे है, जो आगे भी रहेगा। मैंने तुम्हें
कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें महसूस कर पाती हूँ। मैं हमारे जीवन को एक बहुत अच्छा रूप देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हर वो चीज़ देनी चाहती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हूँ। मैं हमारे फ्यूचर फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देनी चाहती हूँ। तुम मुझे लेके डिसीज़न ज़रूर लेना, बिकॉज़ ये जो मैं तुम्हारे जीवन में आ रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं है। तुम मुझे लेके कोई जजमेंट मत रखना। ये सब भगवान की ही मर्ज़ी से हो रही है। ये कनेक्शन भगवान ने ही जोड़ा है। एंड हाँ, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि पहले मैं तुम्हारे जीवन से चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि हमारा ये क्या कनेक्शन है, जो मुझे अब समझ में आ रहा है। एंड अब मुझे इस कनेक्शन में बहुत ही जल्द हम दोनों के बीच में एक बैलेंस लाना है, जिसके लिए मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आ रही हूँ। मुझे ये गट फीलिंग बहुत स्ट्रांगली होती है कि शायद तुम भी मुझे मिस कर रही होती हो, तुम भी मुझे मिस कर रहे होते हो कहीं ना कहीं। हो सकता है तुम भी मुझे बहुत ही जल्द देखना चाहते हो, तुम भी मेरी तरह बेचैन हो मुझसे मिलने के लिए, मैं जैसे तुमसे मिलने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करता रहता हूँ कि तुम कैसी होंगी, तुम कितनी ब्यूटीफुल होंगी। सबसे पहले तुमसे मिल के मैं क्या कहूँगी, मैं ये सब सोचती रहती हूँ। क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हूँ, बिकॉज़ तुम ही मेरे लिए वो सब कुछ होंगी। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। एंड ये जो सेपरेशन में अभी हम लोग हैं, ये सेपरेशन मेरे लिए बहुत टफ़ हो रही है। मैं दिन रात तुम्हारे लिए रो रही हूँ। बस मेरे जीवन में जल्दी आ जाओ। मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है इस कनेक्शन के लिए। अपने आप को हील करो, अपने दिल को खोलो मेरे लिए, ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन में दस्तक दे पाऊँ। सो ब्यूटीफुल मैसेज गाइज। मैंने पहले जो रिकॉर्ड किया था, आप खुद देखिए कि ये मैसेज आपके लिए सच में डिवाइन ने ही चैनल करवाई है, बिकॉज इससे पहले मैंने जो मैसेज डिकोड किया था वो काफ़ी अलग था, एंड अभी काफ़ी अलग चैनलिंग आई है जो आप लोगों के लिए आया है, राइट। तो इस वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप खुद देखोगे कि सच में आपके जीवन में बिल्कुल ऐसे ही पर्सन आ रहे हैं, बिकॉज ये कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स नोन पर्सन है, इसके लिए इस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं। आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख सकते हैं जो है 333 एंड 444, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज थी। तो फर्स्ट पाइल के लिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपके सामने। नंबर 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाले इमेज को चूज़ किया है, सच ए ब्यूटीफुल कपल इमेज, एंड अगर आप लोगों ने ये टाइगर आई क्रिस्टल को चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है, उसके बाद हम ये देखेंगे उनकी तरफ से लव लेटर आपके लिए क्या है, ठीक है। तो आज इसी तरीके से ये वीडियो हम कर रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या मैसेज रिवील नहीं हुए हैं आपके सामने, वो हम पहले देखते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू एंड ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव। तो ये जो मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, वो यही कह रहे हैं कि इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में जो क्लोजनेस होगा, वो क्लोजनेस दोनों के बीच में एक रिस्पेक्टफुल वे में होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, अपने अपने पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करेंगे। एंड ये पर्सन बिल्कुल इस तरीके से होने वाले हैं जो आपके समय को, आपका खुद के आपके पॉइंट्स को, आपके इंटेंशंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन यही मानेंगे कि लव में कभी कोई दबाव नहीं चलता है, लव तो बस एक्सेप्ट करने की चीज़ है। तो इस तरीके से ये पर्सन का काफ़ी डीप इंटेंशंस रहेगा, एक काफ़ी डीप लव आपके लिए इस पर्सन का रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड से हुआ है, एंड देखिए कितना नर्चरिंग केयरिंग, मतलब कितना ज़्यादा इनको संभाल रहा है, ठीक है। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा
भी होने वाले हो कोई सिचुएशन में, तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से काम डाउन करेंगे, बहुत अच्छे से कंफर्ट जोन आपको देंगे। तो वो सब चीज़ें जो आप देखते हो मूवीज़ रील्स में जैसे आप लोग देखते हो, तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली ये पर्सन करेंगे, ठीक है। आपको मनाएंगे, आपको अच्छे से शांत करेंगे, तो ये सारे नेचर गुण इनके अंदर होंगे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी फ्यूचर स्पाउस इस तरीके से हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन सबको मैं थोड़ा हटा देती हूँ बिकॉज जगह यहाँ पे रीडिंग्स के लिए होंगे। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, उनका नेचर, उनके पर्सनालिटी कैसी होने वाली है। फिर हम डायरेक्टली आज हम उनसे लव लेटर उनसे आज हम देखेंगे कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस जो कि आप हो, आपको वो क्या लव लेटर में वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है अपने फ्यूचर स्पाउस से, वो हम ज़रूर चैनल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो चैनल वीडियो की तरह आता है तो ठीक है, हम चैनल करेंगे। अगर डायरेक्टली मैसेज की तरह आता है तो हम बिल्कुल उस तरीके से आप लोगों के सामने मैं वो आपको बोलूँगी। तो पहला कार्ड है डेथ का कार्ड, पहले आया है। ओके, तो इसको देख के आपको शॉक्ड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब एक स्पेस की बात हो रही थी तो तभी मुझे ये वाइब्स भी आया है। हो सकता है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में थोड़े टाइम के लिए कोई सेपरेशन फेज भी आ सकते हैं, इसके लिए ये डेथ का कार्ड आया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कैसे व्यक्ति होंगे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड सी, बिल्कुल उस चीज़ को डिवाइन ने क्लैरिफाई कर दिया, दैट इज थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स देख के ही अभी आप लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या होगा, कौन सा थर्ड पार्टी होगा, शायद मेरे हस्बैंड का या वाइफ का किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ट होगा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है मैं वही आपको बताऊँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, राइट। तो ये जो व्यक्ति होंगे मुझे थ्रोट में इरिटेशन होने लगी अचानक से, तो आप लोगों को शायद थ्रोट में इरिटेशन हो रही होगी, या हो सकता है कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो इस वक्त। अगर आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से चाह रहे हो कि वो व्यक्ति अभी आपके सामने चीज़ें एक्सप्रेस करे, आपके सामने चीज़ें कहे, या हो सकता है ये कोई ऐसे व्यक्ति के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मेरे फ्यूचर स्पाउस बन जाए, लेकिन अभी आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत मतलब एंडिंग के कगार में है, जो मैंने ऑलरेडी कहा है, ठीक है। आपके मैसेज में ही, आपके कार्ड ही आपने बिल्कुल वही चूज़ किया है जहाँ पे एक समय, एक स्पेस देने की बात हो रही है। तो आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन रहेगा, अभी बहुत लोगों के लिए जो मुझे करंट मैसेज मिल रहा है मैं वही बता रही हूँ। अभी करंटली आप किसी के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो। आइदर तो वो पर्सन कहीं और रिश्ते में होगा, या वो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं ना, आपको हो सकता है ये वाइब्स आता है कि यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है। तो एक कैटेगरी के लोग ये रहेंगे। जो दूसरे ग्रुप के लोग लग रहे हैं उनके लिए मुझे ये वाइब्स आ रही कि हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप सेकंड मैरिज के लिए ये रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ होगी कि आपकी ऑलरेडी एंडिंग सेपरेशन हुई है रिश्ते में, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी डाइवोर्स हो, या अभी आप लोगों का कोई ऐसा मसला चल रहा हो जिससे आपको निकलना है बाहर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपके ये फ्यूचर स्पाउस आपको तब मिलेंगे अपनी लाइफ में जब आप किसी रिश्ते से भी निकल रहे होंगे। आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा होगा, उसके बाद कोई न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग के समय आप इस पर्सन से मिलोगे। अब ये रेजोनेट होगा उन लोगों के लिए जो किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई न्यू रिश्ता आपके लिए हो सकता है। दूसरा ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग सिंगल है, जो अपनी लाइफ के एक कन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे थे इतने समय से, एंड अभी आप कहीं ना कहीं कम्प्लीटली आप टूट चुके हो। आपके अभी कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं कि आपके जीवन में भी कोई अच्छे पर्सन आएंगे, आपकी भी कभी शादी होंगी। अगर इस तरीके की चीज़ें अभी आप सोच रहे हो तो दिस इज़ द टाइम कि डिवाइन आपके जीवन में अभी इस व्यक्ति को लाने वाले हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। एंड सबसे पहले कैटेगरी के लोग जिनको मैंने कहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ अभी सेपरेशन में हो, किसी के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, किसी के साथ आप ब्रेकअप सेपरेशन में हो, एंड आप चाहते हो कि उसी पर्सन से आपकी शादी हो, ठीक है। एंड सी लवर्स भी आ रहा है, तो ये अगेन ऑप्शंस, अगेन डिस्टाइन कनेक्शन की बात हो रही है। तो हो सकता है आपका ऑलरेडी कोई डिस्टाइन कनेक्शन है जिसके साथ ही आपको शादी करनी है, बिकॉज ये जो मैसेज यहाँ पे है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू,
बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस। ये कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको कह रहे हैं, अगर आप किसी को चाह भी रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर्सन को नहीं करना है। अगर वो पर्सन आपके जीवन में है, अगर वो पर्सन आप ही के डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस है, तो वो आपके पास घूम फिर के आ ही जाएंगे। आपको रोज़ रोज़ उसके लिए रोना नहीं है, रोज़ रोज़ आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, बस अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखिए। ये डिवाइन यहाँ पे कुछ लोगों को कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट ज़रूर चेक करूँगी कि क्या ये कोई आपके लिए नोन पर्सन है, बिकॉज एनर्जी तो थोड़ी ऐसी ही आ रही है। एंड अगर मैं इनके पर्सनालिटी, इनके लुक्स की बात कहूँ तो नेचर वाइज अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन थोड़े मुझे ढीठ लग रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे व्यक्ति है ना जो सच का साथ देंगे, अभी सच कितना भी करवा क्यों ना हो। अगर सच में उनको थोड़ा मतलब अगर वो थोड़े, मैं आपको समझा रही हूँ, अगर वो थोड़े तेरे मेरे रास्ते से जाते हैं तो वो चीज़ ईजिली हो जाएगी। लेकिन ये पर्सन कैसा होगा, नहीं मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे इसी रास्ते से जाना, मुझे टेढ़ा मेरा करके किसी को कन्विंस करके मुझे काम नहीं करना। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। इस तरीके का इनका थोड़ा बर्ताव रहेगा, जो चेंज करना थोड़ा आपको इम्पॉसिबल लग सकता है। तो उनका नेचर थोड़ा इस तरीके की होगी, बिकॉज उनका काम भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि एक डोमिनेटिंग पर्सन, ठीक है। जैसे कि कोई मैनेजर है, कोई एचआर है, सीईओ है, तो उनके स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं कि उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये फिक्स टाइम में ये मेंटेन करना है, उनको ये काम इतने तक कंप्लीट करना है। वो टास्क देते हैं जो उनको कंप्लीट करना होता है उनके एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो इस तरीके के बहुत स्ट्रिक्ट ये व्यक्ति दिख रहे हैं। भले ही हो सकता है कि आपके कोई बॉस ही हो, ठीक है, आप उनके एम्प्लॉय हो, या मतलब कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। कोई मेंटर हो सकता है, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, कोई कॉलेज के सीनियर, कोई ऑफिस के सीनियर, ठीक है। आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो थोड़े ढीठ है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, अपनी चीज़ें, दिल की बातें खुल के नहीं बोलते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलने से पहले, ठीक है। लेकिन सी इस पर्सन का नाइट ऑफ वॉन्स आया तो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट भी होंगे आपको लेके, ठीक है। इनका अट्रैक्शन आपको लेके, जो इनकी भावनाएं हैं वो कम्प्लीटली अलग है, लेकिन वो बहुत गार्डेड इंसान है। अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से इनको छुपाना आएगा, ठीक है, बिकॉज पास्ट में इश्यूज़ हुए हैं। अगर ये कोई आपके पास्ट के पर्सन है तो वो इजीली आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपना लव, ये इजीली आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। भले ही ये जितना मर मिट जाए आपके लिए, ये सामने से बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि आपको इतना पसंद करते हैं। आपको लगेगा ये पर्सन तो, इनको तो फील ही नहीं होता है कि मैं हूँ भी, मैं एग्जिस्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। थोड़ा इस तरीके की है पहले की सिचुएशनशिप आप लोगों की, ठीक है। लेकिन इसको आपको गलत सेंस में नहीं लेना है। होते हैं, बिकॉज हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, राइट। तो हर व्यक्ति डिफ़र करता है एक दूसरे से। तो अगर आप किसी और के कनेक्शन को देख के आप बहुत रोमांटिक, अरे इसके पर्सन तो ये इनके लिए ये कर रहे, वो कर रहे, मेरे वाला भी सेम ये करेगा, तो वो गलत होगा। वो आपके एक्सपेक्टेशंस है, दैट मीन्स उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा जो मूवीज़, रील्स, पिक्चरों में आपको दिखती है वो रियल नहीं होता, दैट इज़ लाइक क्रिएटेड, ठीक है, उसको क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो रियलिटी होती है वो कम्प्लीटली अलग होती है, तो रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे जो भी है, ये जो भी व्यक्ति होंगे आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, आपके लिए ये स्टैंड लेंगे। ये स्टैंड लेने वाले पर्सन है। अगर पास में कोई इंसान भाग गया था ना, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो इस बार आप यकीन करो ये इतना डट के सामना करेंगे, अब खुद शॉक्ड हो जाओगे। ये पर्सन खुद मुझे छोड़ के गए थे, मैं तो इनके पीछे गई भी नहीं थी या गया भी नहीं था, ये वापस से आके अभी मुझे इस तरीके से रोप दिखा रहे जैसे कि अगर मैं इनसे प्यार नहीं करूँगा तो पता नहीं ये क्या कर देगी, ये क्या कर देगा। तो इस तरीके की इनकी थोड़ी एनर्जी होगी। लेकिन यस, ये प्योर दिल के ही इंसान है, बिकॉज इनको भी पास में दर्द मिला है, इनको भी तकलीफ़ मिली है। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। किसी को भी तुरंत जज मत कीजिए, बिकॉज यू कैनॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, राइट। आपको पहले पूरी बुक को पढ़नी पड़ती है, तो उस तरीके की चीज़ें हो जाती है थोड़ी। तो बस एक कहावत है इसके लिए मैंने ये चीज़ आपको बोली। तो ओके, दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्स, यस। तो यहाँ पे सी किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्स, तो मैंने कहा ना ऑप्शंस होगा। तो आपके जीवन में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो, ऑलरेडी आप कहीं पे डेट कर रहे हो, या तो आप कोई रिश्ते से निकल रहे होंगे, उसी टाइम ये पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। या तो मुझे दो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग दिख रहे हैं जो आपके जीवन में आ सकते हैं। एक ऐसा जो काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी डोमिनेटिंग, ठीक है। दूसरा वो जिनसे आप प्यार करो, काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग होंगे। लेकिन हो सकता है एक आपकी कोई डेस्टाइन बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो, एंड एक आपके सोलमेट हो सकता है, आपके सोल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। जो आपको, दोनों ही आपको कंफर्ट जोन देंगे। तो आपको लगेगा कि मैं किसे चूज़ करूँ।
एंड हो सकता है इस चीज़ के लिए आप 3 साल लगाने वाले हो, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, चूजिंग योर फ्यूचर स्पाउस यू विल टेक अराउंड 3 years, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आप ऑलरेडी 3 साल लगा चुके हो तो आई थिंक अभी आपको एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ठीक है, चीज़ें हैं कुछ इस तरीके की। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके मैंने कहा है ना ये पर्सन क्यों इस तरीके का इनका बिहेवियर है। 11 भी जस्ट हुआ अभी, तो आप इस चीज़ को भी माइंड कीजिए कि एंजल्स भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है आप दोनों का कोई कर्मा साइकिल रहेगा जिसके लिए आप दोनों एक सेपरेशन फेज में जाओगे, फिर उसके बाद वापस से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये ऊर्जा काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। ये व्यक्ति थोड़े ओवरथिंकर भी होंगे, ठीक है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो ये व्यक्ति थोड़े ओवरथिंकर होंगे, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, ये सोचेंगे कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा है, वैसा तो नहीं सोच रहा है, या हो सकता है आपको चूज़ करने से पहले ये बहुत ज़्यादा सोचे कि मैं सही डिसीजन ले तो रहा हूँ या मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो रही, लेकिन ये सिर्फ इनके मन की कन्फ्लिक्ट होगी, अलग कुछ भी नहीं है। इनको ना कोई भड़का रहा है ना कुछ कर रहा है, नहीं, इनके खुद के ही डाउट्स होंगे, इनके खुद के ही लाइफ के प्रॉब्लम्स होंगे जो ये धीरे धीरे हील कर लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी गुड लुकिंग मुझे दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी फेयर टोन मुझे इनका दिख रहा है, थोड़े बहुत मीडियम टोन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, अगर लड़की है तो भी थोड़ी मीडियम स्किन टोन दिख रहा है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल जो इंडियन स्किन टोन होता है बिल्कुल उस तरीके का इनका टोन दिख रही है, ठीक है। रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रेड कलर के ड्रेस उनको पसंद हो, या रेड कलर उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो सन का कलर होता है, राइट, तो सन काफ़ी एक्टिवेटेड होंगे इनके बर्थ चार्ट में, या हो सकता है ये रोज़ सूर्य जल देते हो, या मतलब बहुत ज़्यादा सन से इनकी एनर्जी कनेक्ट हो, मूलांक 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो एक इस तरीके की एनर्जी आ रही है बहुत लोगों के लिए। आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये दो व्यक्ति के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी के बीच में, एक काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे जो थोड़े मतलब चालाक टाइप मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा मतलब अपना काम ज़्यादा देखना, इस तरीके के कोई एक व्यक्ति होंगे, या तो आप दोनों में से ये एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना फ़ायदा स्टार्टिंग में देखोगे, सामने वाले की कदर नहीं होगी। जो मुझे एनर्जी आ रही है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सामने से कर रहे हो जाके, तो हो सकता है आप दोनों का कोई कर्मा सरफेस हो रहा होगा जो आपको भी इवन हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप इंटेंशनली जाके किसी को कुछ ज़्यादा ही सब कुछ पता होने के बाद आप किसी को आप ज़्यादा ही पिंच करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कर्मा आप क्रिएट करते हो, तो वैसा आपको नहीं करना है अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में अभी फ़िलहाल घटित हो रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों के साथ अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि एक के साथ अभी आप बात कर रहे हो, दूसरों को आप कमिटमेंट दे रहे हो, तो इस तरीके से नहीं। अगर आप किसी को ऐसे कमिटमेंट दे रहे हो माय व्यूअर्स, अगर कोई ऐसे दो व्यक्ति है, तो पहले आपको क्लियर करने की ज़रूरत है कि किसके साथ आपको ओपनली आगे बढ़नी है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट योर मैरिज, दिस इज़ नॉट जस्ट ए रोमांटिक कनेक्शन, ओके। ये कनेक्शन मैरिज तक आपका जाने वाला है, तो कोई तो आपका एक कनेक्शन तो एंड डेफिनेटली होने वाला है, जो कि आपका कार्मिक कनेक्शन है। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग मैरिज के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो अक्टूबर का मंथ है उसमें जाके बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आपके जीवन में आएंगे, तो मार्क माई वर्ड्स, आपको अभी चीज़ों को क्लियर करना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है। मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं, जो 20 to 30% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो अगस्त के मंथ में बहुत स्पेसिफिक एक्शंस लेने वाले हो। तो जो लोग एक्शंस के लिए सोच रहे हैं, प्लीज़ यू हैव टू टेक एक्शन। सी द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है, आपका कर्मा साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपका कर्मा साइकिल ख़त्म हो रहा है, तो आपको अगर ये चीज़ फील हो रही है कि मुझे अभी एक्शन लेनी चाहिए, देन आई थिंक यू शुड टेक एक्शन, बिकॉज अगर आप उसी चीज़ में स्टक रहोगे तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। आपको आगे बढ़नी है, वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड आप बहुत बड़ा एक साइकिल आप कंप्लीट कर भी रहे हो। अगर किसी के साथ आप बहुत सालों से नो कांटेक्ट में थे, अभी अचानक से वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आप सोच रहे हो कि इनके साथ ही शायद मेरा कनेक्शन होगा एंड इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़नी है, तो हो सकता है, ठीक है। बिकॉज आपकी जो डिस्टाइन फ्यूचर स्पाउस है, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए कहूँगी कि आप मिल चुके हो, या तो ऑप्शंस में स्टक हो, या तो आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड सी द जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन भी आपको जजमेंट दे रहे हैं, एंड 2 ऑफ कप्स, यस, आपकी डिवाइन टाइमिंग फॉर मैरिज बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम फटाफट देखते हैं लव लेटर कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। ये अभी मैसेज की तरफ से आता है या लव लेटर के फॉर्म में आता है, देखते हैं।
मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस उनको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। अगर कोई वो नोन पर्सन है तो भी क्या मैसेजेस हैं, अगर मेरे व्यूवर्स सिंगल है तो उनके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, क्रश। ओके, पहला कार्ड आया है क्रश का, देन आया है वार्निंग, थर्ड आया है प्रेशियस। यही चीज़ मैं अभी कह भी रही थी ना आप लोगों को। यस यस, वो चीज़ मुझे क्लियरली आप लोग पाइल 1 भी देखो, ठीक है। या तो आप लोग पाइल 1 देख के आए हो, या तो ये देखने के बाद आप पाइल 1 देखने वाले हो, बिकॉज एक कार्ड सेम आया है जो पाइल 1 में भी आया था। आई थिंक आपको ध्यान देनी चाहिए। कंप्लेन, मेमोरीज। ओके, मैंने जो आपको रीडिंग में कही है वही यहाँ पे डिवाइन भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। नेसेसिटी, टर्निंग पॉइंट। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लव लेटर चैनल हो रहा है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लव लेटर चैनल हो रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ग्रोथ, मुझे यहाँ पे क्लियर किसी की वापसी दिख रही है, जैसे समवन इज रिटर्निंग, ठीक है। तो मैं उनके तरफ से भी ये मैसेजेस आपको देने वाली हूँ। परसिवरेंस, यस। अगर आपको जाननी थी कि इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, अब आप जानोगे। पैशन का कार्ड आया, देखिए। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, इनकी तरफ से क्या लव लेटर आपके लिए है। ये पर्सन आपको, अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो ये पर्सन अभी भी आपको भूल नहीं पा रहे। यू आर इन डियर मेमोरीज। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो येस, मोस्ट ऑफ यू पीपल्स, यू ऑलरेडी नो योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ्स को जानते हो। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली क्लियरली यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है। तो ये असल में आपसे कहना क्या चाहते हैं। तुम्हारे मेरे बीच में जो ये कनेक्शन है उसको मैं महसूस कर पाता हूँ, महसूस कर पाती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल हो, बहुत प्रेशियस हो तुम मेरे लिए। एंड तुम जो मेरे जीवन में वापस आए हो, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक वार्निंग है कि मैं वापस से वही गलतियाँ ना दोहराऊँ जो मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ की है। मुझे इस कनेक्शन का समझ आ गया है कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल थे एंड मैंने उसी की कदर नहीं की थी। अब मुझे इस तरीके से तुम्हारी नीड है, जिस तरीके की नीड, जैसे कि एक इंसान को सांसों की नीड होती है, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे तुम्हारी नीड है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें छोड़ के आ गया था, आ गई थी, एंड मुझे तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं है। ये बात सच बिल्कुल भी नहीं है। उस समय शायद मुझे ये कीमती अनमोल तोहफे का अंदाज़ा नहीं था जो मुझे भगवान ने दिया था। मैं इस चीज़ को कदर नहीं कर पाया जो मेरे लिए था। लेकिन जब मैं तुमसे दूर हुआ हूँ, जब मैं तुमसे दूर हुई हूँ, मुझे इतना ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रहता है, तुम्हारे बारे में मैं सोचती रहती हूँ इतना ज़्यादा, जहाँ पे मुझे हर वक्त तुम दिखते हो, हर वक्त तुम्हारी प्रतिबिंब मेरे सामने आता है। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत हुई ही नहीं कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ, मैं तुम्हें डायरेक्टली लोगों के सामने मैं तुम्हें अप्रोच करूँ, मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूँ या हार गई हूँ। कहीं ना कहीं मुझे वो वार्निंग मिल गई है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। मैं तुम्हें, भले ही मेरे जीवन से मैं तुम्हें दूर करने की कोशिश मैं ज़रूर कर रही थी, लेकिन कभी भी तुम मेरे जीवन से दूर हुए ही नहीं हो। तुम हमेशा मेरे ख्यालों में, हमेशा तुम रहे हो। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। हमारी शादी जैसे हमने सोची थी बिल्कुल उसी तरीके से हमारी शादी होगी। मुझे नहीं पता कि हम कब मिलने वाले हैं, लेकिन मेरा मन ये कहता है भले ही तुम दुनिया के जिस कोने में भी क्यों ना हो, तुम मुझसे कितने दूर ही क्यों ना हो, भगवान हमें बहुत ही जल्द मिलाने वाले हैं। एंड मुझे ये अंदर से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं तुम मेरे बहुत करीब हो एंड तुम मुझसे बहुत ही जल्द मिलने वाले हो।
हम दोनों का ये जो रिश्ता रहेगा, जब हमारी शादी होगी तो हमारा ये कनेक्शन बहुत ग्रोथ लाने वाला है। हम दोनों एक दूसरे के साथ ग्रोथ को अनुभव करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। हम दोनों का प्यार सिर्फ हम दोनों के लिए ही बहुत डीप लेवल का होगा, जहाँ पे कोई तीसरे पर्सन की जगह नहीं होगी। मुझे पता है तुमने बहुत कोशिश की है मुझसे मूव ऑन करने की, मुझसे आगे बढ़ने की। हो सकता है तुम किसी के साथ आगे बढ़ भी गए हो, लेकिन क्या तुम मेरे ख्यालों से आगे बढ़ पाए हो? नहीं। एंड अब जाके वो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अब जाके वो चीज़ें हमें समझ आ रही है कि क्यों हमें ऊपर वाले ने दूर किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता हम लोगों का इस तरीके से दूर होगा। एंड आज मैं तुमसे जाने अनजाने मैं तुमसे दूर हूँ। मैं तुमसे अभी इतने लॉन्ग डिस्टेंस में आ गया हूँ, जहाँ पे मैं तुरंत तुमसे मिलने के लिए आ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने पता नहीं कितने लोगों के साथ मैंने कनेक्ट किया, ताकि मैं तुम्हें उनके अंदर ढूंढ पाऊँ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं फेल हुई। मैं तुम्हें किसी और में मैं नहीं ढूंढ पाई। तुम मेरे लिए अनमोल हो, यू आर वेरी यूनिक फॉर मी। एंड जो पैशन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फील करता हूँ, तुम्हारे लिए फील करती हूँ, वो किसी और के लिए मैं कभी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं कभी कर पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये कनेक्शन बिल्कुल पहले की तरह अच्छा हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह मैं उसको ठीक कर पाऊँ। एंड इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो सब चीज़ें करूँगी, मैं वो सब चीज़ें एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगी। मेरे फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। एंड मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाला हूँ। मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए प्रपोज़ल ला रहा हूँ। बहुत ही जल्द हम लोगों का मिलन होगा, बहुत ही जल्द हम एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। बस बहुत हो गया, बहुत इंतज़ार कर लिया हमने। अब हमें इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। मुझे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। मैं बहुत लड़ झगड़ ली हूँ तुमसे दूर जाने की कोशिश में, लेकिन वो सब कोशिशें मेरी नाकाम रही है। मैं कभी उन कोशिशों को बस मैं लोगों के सामने दिखाती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं लोगों के सामने दिखाता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है फ़र्क। No matter how much we fight, we stay on our mind 24/7। हम एक दूसरे के मन में हमेशा रहते हैं। एंड आज मैं तुमको सही मायनों में एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हें मैरिज प्रपोज़ल देता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं किसी और के साथ तुम्हें शेयर नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आगे हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। इवन बुढ़ापे में, ओल्ड एज में भी हम लोग साथ रहेंगे। हम कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। मैं आज ये प्रॉमिस तुमसे करती हूँ। भले ही मैं जितना भी लड़ झगड़ लूँ, मैं भले ही जितना भी अपोज कर लूँ, बस वो सब झूठ था। सच तो कुछ और ही था, जो मन ही मन सीक्रेटली मैं सिर्फ तुमको ही चाहता हूँ, तुमको ही चाहती हूँ। एंड मैं बहुत ही जल्द ये क्लैरिटी लेके तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा हूँ। तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस, तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड वाइफ। काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी हैवी ये मैसेजेस थे, बिकॉज़ इस मैसेजेस में दर्द बहुत ज़्यादा था। मुझे नहीं पता आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका क्या सिनेरियो रहने वाला है, लेकिन अगर आप सेपरेशन में हो किसी के साथ, तो ये वो पर्सन आपको एक कन्फेशन दे रहा है थ्रू दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए एक माध्यम बना है, ये मैसेजेस उनसे आप तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप किसी के मैसेजेस का वेट कर रहे थे, किसी की फीलिंग्स को आप समझना चाहते थे, तो ये वो पर्सन है जो आपसे अपनी दिल की बात कह रहे हैं। अब भले ही ये कोई, आप सिंगल हो, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको उस डिलेमा से बाहर निकलने वाले हैं जो अभी आप पेन को महसूस कर रहे हो। एंड ये आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर ही है जिनसे आपकी शादी होगी, राइट? अगर आप सिंगल हो तो। एंड अगर आप किसी के बारे में सोचो तो वहाँ पे तो क्लियर कट मैसेज आपको दिया ही गया है। ठीक है गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप रेजोनेट किए होंगे रीडिंग के साथ।
काफ़ी सच में इमोशनल मैसेजेस थे जो मैं अभी तक मैं फील कर पा रही हूँ। इवन मेरी गूज बम्स भी आ रहे हैं, जैसे किसी को डायरेक्ट मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फ्यूचर लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस आपको इसी चैनल में मिलेंगे। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आपको खुद की मैरिज प्रेडिक्शन करनी है, आपको खुद के मैरिज के ब्लॉकेजेस जानने हैं, क्यों आपकी शादी नहीं हो रही है, क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है क्या, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है, आपको कोई व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज डालना है, ठीक है। जो व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते, कुछ लोग आके बोलते हैं व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता, आप मुझे नॉर्मल मैसेज कर सकते हो एंड आप फ़ोन कॉल में अपनी प्रेडिक्शंस आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।